हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यांग जिंग तियान शन यानबिन को हार मानने को कहता है, पर वह हार नहीं मानती और गुस्से से अपने स्वॉर्ड एनर्जी को शो करने लगती है। अब आगे हम देखते हैं कि शन यानबिन अपने स्वॉर्ड एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने ब्लड ड्रॉप्स के जरिए एक और स्वॉर्ड क्रिएट कर दिया और उन दोनों के जरिए काफी पावरफुल यांग जिंग तियान पर अटैक करने जाती है। ये देख यांग जिंग तियान उस पर अपने आइस स्पेयर के जरिए अटैक कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो दोनों ही दूर जा गिरते हैं, जिसमें शन यानबिन यांग जिंगतियान के आइस पावर से बनी पत्थर पर जा गिरती है। ये देख सब चौंक जाते हैं और कहते हैं आखिर इन दोनों में से विनर कौन है, क्योंकि उस धमाके के कारण वो दोनों ही घायल हो गए होते हैं और बेहोश हो गए होते हैं। ये देख तो एल्डर्स भी हैरान होते हैं और कहते हैं आजकल की जनरेशन के बच्चे तो सच में कमाल के होते हैं। वहीं यांग जिंग तियान खड़ा होकर फिर से काफी एरोगेंटली शन यानबिन को हार मानने को कहता है और ये भी कहता है कि अगर तुमने हार मान लिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पर फिर भी शन यानबिन उसके इस बात से राजी नहीं होती। ये देख सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं यांग जिंग तियान की उस बर्फीली पत्थर पर गिरने से शन यानबिन की बॉडी बर्फ में जमने लगती है। ये देख उसकी फ्रेंड लियो किंग उसके पास जाती है और उससे उठने को कहती है, तो शन यानबिन उससे कहती है तुम मेरी फिक्र मत करो, मैंने अब भी हार नहीं मानी है। और ये कहते हुए वो खांसने लगती है और साथ ही ब्लड वोमिट भी करने लगती है और लियो किंग को वहां से जाने को कहती है। पर लियो किंग उसकी बात नहीं मानती और इससे काफी इमोशनल होकर कहती है नहीं, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगी। और शन यानबिन की हालत देख वो वहाँ के लोगों से उसकी जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसे देख फेंग मुबाई से पूछता है आखिर ये लड़की है कौन। तो मुबाई उससे बताता है कि लियो किंग एल्डर यांग की क्लास के स्टूडेंट है और साथ ही शन यानबिन की एक लौती फ्रेंड। तभी लियो किंग को रोता देख हानियो फेंग से पूछती है क्या तुम्हारे पास शन यानबिन को बचाने का कोई रास्ता है। तो फेंग कहता हाँ, और जैसे ही वो आगे जाता है तो एक बंदा शन यानबिन की मदद करने को तैयार हो जाता है। पर यांग जिंग तियान उससे डराने धमकाने लगता है कि अगर तुमने इसकी मदद करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। जिसे सुनकर वो बंदा भी डरकर पीछे हट जाता है। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे शन यानबिन की बॉडी पूरी तरह से बर्फ में जमने लगती है। ये देख फेंग यांग जिंगतियान से मुस्कुराते हुए कहता है लगता है यंग मास्टर यांग उससे मरने से नहीं रोकेंगे। अब तो मेरे लिए यंग मास्टर यांग के हाथों मरना तो भाग्य की बात होगी। और ये कहकर वो बैटल ग्राउंड में जाकर लियो किंग को उठाता है। ये देख यांग जिंगतियान को काफी गुस्सा आता है और वो फेंग से कहता है कि शन यानबिन के एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि इसे बचाने की कोशिश मत करो। जिसे सुनकर फेंग एक जेट बॉक्स को बाहर निकालता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग हीट रिलीज होती है और वो हीट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वहाँ के सारे लोग पीछे की ओर चले जाते हैं। ये देख उन सब में से एक लड़की चौंक कर फेंग से पूछती है आखिर उस जेट बॉक्स के अंदर है क्या जो वो इतना स्ट्रॉन्ग हीट रिलीज कर रहा है। तो फेंग उसे बताता है कि इसके अंदर रेड ड्रैगन की बाइल है जो कि लावा में रहते हैं, इसलिए ये कोल्ड पॉइजन का इलाज कर सकते हैं। और ये कहकर वो उसे शन यानबिन पर यूज करता है तो वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। ये देख लियो किंग फेंग को शन यानबिन की जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। ये देख यांग जिंगतियान को काफी गुस्सा आता है। तभी एक एल्डर यांग जिंगतियान को विनर अनाउंस कर देते हैं, क्योंकि शन यानबिन काफी ज्यादा घायल हो गई होती है और बेहोश होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शन यानबिन को बेहोश पड़ा उसके कमरे में देखते हैं, जहाँ पर लियो किंग के साथ साथ फेंग, हानियो और मुबाई भी मौजूद होते हैं। जहाँ लियो किंग को परेशान देख हानियो से कहती है तुम परेशान मत हो, शन यानबिन को जल्दी ही होश आ जाएगा। जिसे सुनकर लियो किंग उससे कहती है मुझे माफ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए टी तक प्रिपेयर नहीं कर पाई। तो फेंग उससे कहता है हम सब क्लासमेट्स हैं तो तुम्हें पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर लियो किंग उन्हें शन यानबिन के लाइफ के बारे में बताती है। तो हानु उससे कहती है कोई बात नहीं, अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताना। जिसे सुनकर लियो किंग काफी खुश होती है और वो लोग इसी तरह आपस में बातें करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम फेंग को उसके रूम में जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसे कुछ गड़बड़ लगती है। पर तभी वहाँ पर अंकल ली आ जाते हैं, जिन्हें देख फेंग काफी खुश होता है।
तो अंकल ली उसके इम्प्रूवमेंट्स की काफी तारीफ करते हैं। तो फेंग उनसे कहता है पर ये अब भी मेरे मास्टर के कंपेरेबल कुछ भी नहीं है, और साथ ही मेरे मास्टर के कंपेरेबल ये अब भी बहुत ही ज्यादा कम है। जिस पर अंकल ली कहते हैं हाँ ये तो है, साथ ही जल्दी ही यान फैमिली में होने वाली कंपटीशन स्टार्ट होने वाली है और यान फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्ग डेसिबल यानजी है, और कहा जाता है कि वो बस 1 महीने के अंदर ही डिवाइन गेट फिल्म के 3rd लेवल की पीक तक पहुंच गया है। जिसे सुनकर फेंग चौंक कर कहता है 3rd लेवल के पीक तक? तो अंकल ली उससे कहते हैं हाँ, और अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो तुम्हें अभी ही डिसाइड करना होगा। जिसे सुनकर फेंग कहता है हाँ मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर अंकल ली काफी खुश होते हैं और उससे कहते हैं बहुत अच्छे, यंग मास्टर ने बिल्कुल सही रेसिपल चुना है। और फिर फेंग को ये भी बताते हैं कि मैं यहाँ पर फाइनल प्रिपरेशन करने के लिए आया हूँ, और उससे एक टिकट दिखाते हुए कहते हैं और जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। सेमीफाइनल्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर्स अनाउंस करते हैं कि सेमीफाइनल्स में डायरेक्टली सेक्ट मास्टर ने ओपोनेंट को चूज किया है, जिसमें डुआन वूशिन यांग जिनतियान के खिलाफ मुकाबला करेगा और फेंग तांग जिन के खिलाफ मुकाबला करेगा। जिसे सुनकर कुछ डेसिबल्स कहने लगते हैं कि अब जब सेक्ट मास्टर ने खुद इनके ओपोनेंट को चूज किया है तब तो ये सच में गोल्डन जनरेशन के काबिल है। जिसे सुनकर डुआन वूशिन कहता है फाइनली मैं यहाँ तक पहुंच ही गया, और फिर फेंग से कहता है फाइनल्स में जरूर मिलेंगे। जिसे सुनकर फेंग कहता हाँ मैं भी उसी मौके के इंतजार में हूँ। जिसे सुनकर यांग जिंगटियान गुस्से से उनसे कहता है तुम लोग मुझे नीचे दिखा रहे हो तो तुम जरूर मरोगे। जिसके बाद सेमीफाइनल का पहला मैच डुआन वूशिन और यांग जिंगटियान के बीच होता है, जिसमें डुआन वूशिन 4th लेवल के ईगल मार्शल सोल बीस्ट को समन करता है, जो इतनी जोर से दहाड़ता है कि वहां के लोगों के कानों में दर्द होने लगती है। तो फेंग उसके साउंड वेव को अपनी मैजिकल पावर्स के जरिए ब्लॉक कर देता है, पर तभी वो देखता है तो उनके अलावा वहां के सारे ही लोग डुआन वूशिन के कंट्रोल में आ जाते हैं। जिसे देख फेंग कहता है डुआन वूशिन की इल्यूजन स्किल्स तो सच में बहुत खतरनाक है। तभी डुआन वूशिन ऊपर की ओर जाकर अपने बहुत सारी स्पिरिट सोल्स को समन करता है और यांग जिंगटियान को चारों तरफ से घेर लेता है, पर यांग जिंगटियान उसके सारे क्लोन्स को एक ही झटके में खत्म कर देता है और डुआन वूशिन से कहता है तुम काफी एरोगेंटली बातें कर रहे थे पर एक्चुअल में तुम तो बहुत वीक निकले। और ये कहकर वो एल्डर जाओ डानलू से कहता है आज मैं इसे हराने का टाइम खुद सेट करूंगा, जिससे अब जल्दी ही विनर अनाउंस कर देना। पर तभी वो सामने देखता है तो डुआन वूशिन वहां से गायब हो गया होता है। ये देख यांग जिंगटियान उसे बाहर आने को कहता है। तभी पीछे से डुआन वूशिन अपने इल्यूजन स्किल्स के जरिए यांग जिंगटियान को अपने कंट्रोल में करने लगता है। ये देख एक एल्डर इसकी काफी तारीफ करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ डुआन वूशिन यांग जिंगटियान को अपने कंट्रोल में करके उसकी स्पिरिचुअल ऑरा को कलेक्ट करने लगता है, पर तभी यांग जिंगटियान की स्पिरिचुअल ऑरा चारों तरफ फैलने लगती है और वो डुआन वूशिन के कंट्रोल से बाहर आकर अपने स्पिरिचुअल ऑरा को उससे वापस कलेक्ट करके काफी आसानी से उसे हरा देता है, जिससे घायल होकर डुआन वूशिन दूर जा गिरता है। ये देख यांग जिंगटियान कहता है अच्छा हुआ मेरी माइंड सेट मेरे कंट्रोल में थी, और अगर मुझे ऐसे स्किल्स आती तो मैं इससे डेफिनेटली खत्म कर देता। तभी एल्डर जाओ डानलू यांग जिंगटियान को फर्स्ट मैच का विनर अनाउंस कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में फेंग के मैच से पहले सन हुआ सारी डेसिबल्स को बेट लगाने को कहता है। ये देख एक लड़की कहती है ये तो सबको पता है कि तांग जिन फेंग से हार जाएगा। तभी एक एल्डर सेमीफाइनल का सेकंड मैच फेंग और तांग जिन को स्टार्ट करने को कहते हैं, जिसमें फेंग तांग जिन को उस पर पहले अटैक करने को कहता है, पर तांग जिन डर कर हार मान लेता है। ये देख कुछ स्टूडेंट्स उसकी कॉपी इंसल्ट करने लगते हैं। ये देख यांग जिंगटियान कहता है मैं इतनी मेहनत करके अपने मैच को जीत, पर फेंग को तुम जैसा ओपोनेंट मिल गया। और ये कहकर वो तांग जिन को फोर्सफुली फेंग के साथ फाइट करने को कहता है, और ये कहते हुए वो तांग जिन को धमकाने लगता है कि अगर तुमने फेंग के साथ मुकाबला नहीं किया तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। जिसे सुनकर तांग जिन यांग जिंगटियान से कहता है आखिर मैं खुद से गिव अप क्यों नहीं कर सकता, क्या ये तुम्हारे लिए इतना खास है। जिसे सुनकर यांग जिंगटियान उससे गुस्से से कहता कि तुम्हें नहीं पता मैं एल्डर यांग का ग्रैंडसन हूँ। जिस पर तांग जिन
उससे कहता है अगर तुम सेक्ट मास्टर भी होते तो भी मैं गिव अप कर देता। ये देख यांग जिन तियान एक एल्डर को देखने लगते हैं तो वो उससे कहते हैं इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये सेक्ट का रूल है। और ये कहकर वो फैंग को विनर अनाउंस कर देते हैं, जिसे सुनकर यांग जिन तियान फैंग से गुस्से से कहता है तुम बस फाइनल्स का इंतजार करो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इनर सेक्ट की न्यू डेसिबल कंपटीशन का चैंपियन बस मैं ही हूँ। और ये कहकर वो गुस्से से वहां से चला जाता है। तो फेंग से कहता है हाँ मैं भी तुम्हारा ही इंतजार करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम फेंग को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहाँ वो पर्पल फ्लेम स्वॉर्ड को देख कहता है फाइनली मैं इसके साथ कल्टीवेट करने में कामयाब हो ही गया। जिस पर जियान उससे कहती है ये टेक्निक उतनी भी खास नहीं है पर फिर भी इसकी नंबिंग इफेक्ट थोड़ी सी काम किया। तो फेंग उससे काफी खुश होकर पूछता है जियान तुम उठ गई? तो जियान उससे कहती है मैं बहुत पहले ही उठ चुकी हूँ, पर तुम तो सिस्टर हानियों के साथ कुछ ज्यादा ही खुश हो इसलिए मैंने भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। तो फेंग से पूछता है क्या अब तुम अपनी सोल बॉडी को कंडेंस कर सकती हो? तो जियान कहती है नहीं। तो फेंग उससे कहता है तुम फिक्र मत करो और इंतजार करो, एक बार मैं कंपटीशन को फिनिश कर लूँ उसके बाद मैं तुम्हारी सोल बॉडी को ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। पर नेक्स्ट सीन में हमें फाइनल्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सन हुआ सबको यांग जिंग तियान और फेंग में से कौन जीतेगा उस पर बेट लगाने को कहता है, जिसमें सबसे हायर स्पिरिट स्टोन की बेट मोबाई और हानियो फेंग पर लगाते हैं। जिसे देख सन हुआ उनसे कहता है तुम दोनों वाकई में मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। तभी वहाँ पर मास्टर शू सेक्ट मास्टर के साथ आते हैं, जिन्हें सारे एल्डर्स ग्रीट करते हैं। जिस पर सेक्ट मास्टर उनसे कहते हैं तुम लोगों को पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो मैंने सुना हमारी सेक्ट के 2 न्यू डेसिपर्स मुकाबला करने वाले हैं तो मैं भी उन्हें देखने आ गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ डेसिपर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर आज के मैच का विनर कौन होगा, जिसे सुनकर एक बंदा कहते हैं ये भी पूछने वाली बात है, ऑफ कोर्स यांग जिन तियान ही इस मैच को जीतेगा। जिसे सुनकर यांग जिन तियान का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो मुस्कुराते हुए फेंग को देखने लगता है। अब आगे हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर जाओ डानलू फाइनल मैच को ऑफिशियली स्टार्ट कर देते हैं। जिसे सुनकर यांग जिन तियान हंसते हुए फेंग से काफी एरोगेंटली कहता है आज मैं तुम्हें भी तुम्हारे मास्टर के पास भेज दूंगा। जिसे सुनकर फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यांग जिन तियान के अटैक से बचकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर यांग जिन तियान उसके अटैक से बच जाता है। तो फेंग अपना पर्पल फ्लेम स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए उससे कहता है मैं तो अभी बस वार्म अप कर रहा था। तो यांग जिन तियान उससे कहता है ठीक है तो अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। और ये कहकर वो अपने नाइफ को बाहर निकालता है। ये देख फेंग उस पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है, जिससे यांग जिन तियान बचकर पीछे की ओर चला जाता है। जिसके बाद उन दोनों में काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है, जिसमें हम देखते हैं फेंग यांग जिन तियान पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है, जिसे ब्लॉक करते हुए यांग जिन तियान की नाइफ टूट जाती है और वो फेंग के अटैक से पीछे की ओर चला जाता है। और फेंग से कहता है लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही वीक समझ लिया, पर जो भी हो ये मैटर नहीं करता क्योंकि वैसे भी तुम मेरे हाथों मरने ही वाली हो। और ये कहकर वो अपने आइस मैजिक को शो करते हुए फेंग के चारों तरफ आइस बैरियर लगा देता है। ये देख एक एल्डर चॉप्टर ताइशांग से कहते हैं ये तो 1000 ईयर आइस क्रिस्टल के 5th लेवल का मार्शल सोल है और ऐसा जीनियस हमारे सेक्ट में काफी ही ज्यादा रेयर होते हैं। जिस पर ताइशांग कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, आइस क्रिस्टल के जैसा नेचुरल मार्शल सोल काफी रेयर होता है जो कि हमेशा ही पावरफुल नेचुरल फेनोमेनन को रिप्रेजेंट करता है। जिसे सुनकर एक दूसरे एल्डर हंसते हुए काफी एरोगेंटली कहते हैं मेरे बच्चे की मार्शल सोल के बारे में तो अदर सेक्ट्स की डेसिबल सोच भी नहीं सकते। और फिर वो सेक्ट मास्टर से पूछते हैं आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या ये ऑलरेडी सेक्ट की मेन ट्रेनिंग के काबिल नहीं है? जिसे सुनकर एक एल्डर उन्हें चुप रहने को कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ फेंग यांग जिंग तियान से मुस्कुराते हुए कहता है 5th लेवल का मार्शल सोल ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और ये कहकर वो अपने शियांगलू ड्रैगन बीस्ट को शो करते हुए यांग जिंग तियान के आइस बैरियर को तोड़ देता है। ये देख सब चौंक जाते हैं, जिसे देख सेक्ट मास्टर भी चौंक कर मास्टर शू से कहते हैं एंशिएंट डीमन गॉड
शियांग लू तो मास्टर शू उनसे कहते हैं, क्यों जिस लड़के के बारे में मैं कह रहा था वो है ना कमाल का। जिस पर सेक्ट मास्टर फेंग की तारीफ करते हुए कहते हैं, हाँ इसकी टैलेंट और मार्शल सोल दोनों ही काफी अच्छी है, पर फिर भी इसे फाइट करने नहीं आता क्योंकि प्रैक्टिशनर पाथ पर टैलेंट से ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है। तो मास्टर शू उनसे कहते हैं, ये तो आपको आगे खुद ही पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यांग जिंग तियान फिर से फेंग की इंसल्ट करते हुए उस पर अपने आइस स्पेयर से अटैक करता है, पर शियांगलू ड्रैगन उसके अटैक को ब्लॉक करके एक बवंडर क्रिएट करता है, जिसके जरिए फेंग यांग जिंगटियान पर अटैक कर देता है, जिसे ब्लॉक करने में यांग जिंगटियान की काफी ज्यादा एनर्जी लग जाती है। जिसे देख फेंग हंसते हुए यांग जिंगटियान से कहता है, अगर इसके अलावा भी तुम्हारे पास कुछ है तो उसे भी शो करो। और ये कहकर वो जैसे ही यांग जिंगटियान पर अटैक करने जाता है, वो एक आइस क्रिस्टल बॉटल को बाहर निकालकर फेंग को फ्रीज कर देता है। साथ ही वो आइस क्रिस्टल बॉटल फेंग और शियांगलू ड्रैगन दोनों को ही अपने अंदर खींचकर टैग कर देता है। ये देख यांग जिंगटियान हंसते हुए कहता है, अब तो फेंग की मौत पक्की है। वैसे मैं इस सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल सेक्ट रैंकिंग कंपटीशन में करने वाला था, पर मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इसे तुम्हारे लिए यूज करना पड़ेगा। वहीं यांग जिंगटियान की उस चाल को देख एल्डर जाओ डानलू चौंक कर मास्टर शू से कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है। तो मास्टर शू उनसे कहते हैं, ये भी फेंग के लिए एक टेस्ट है। वहीं दूसरी तरफ हानियों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हंटर को लेकर आगे जाने लगती है, पर मुंबई उसे रोककर कहता है, ये आप क्या कर रही हो। तो हानियों उससे कहती है, मैं फेंग को बचाने जा रही हूँ। और ये कहकर वो यांग जिंगटियान के पास जाने लगती है, पर शन यान बिंग उसे रोक लेती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुमने ऐसा किया तो अगर यांग जिंगटियान तुम्हें मार भी देगा तो भी उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जिस पर हानियों से कहती है, पर मैं फेंग को यूं ही मरता हुआ नहीं छोड़ सकती। जिसे सुनकर कुछ बंदे हानियों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, पर शन यान बिंग उसे बचा लेती है। तो एक बंदा शन यान बिंग से कहता है, अब फेंग मारा गया इसलिए अब तुम हमेशा तो हानियों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। जिस पर शन यान बिंग उनसे गुस्से से कहती है, फेंग अभी मरा नहीं है और मेरे होते हुए तुम लोग हानियों को छू भी नहीं सकते। और ये कहकर वो जैसे ही उन लोगों पर अटैक करने जाती है, उनके आगे जांग आ खड़ा होता है और शन यान बिंग से हानियों को उसके हवाले करने को कहता है और उस पर अटैक कर देता है, जिसे ब्लॉक करते हुए शन यान बिंग घायल हो जाती है। ये देख लियू किंग उससे कहती है, तुम खुद को ज्यादा फोर्स मत करो क्योंकि अभी भी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो और इन्हें मुझ पर छोड़ दो। जिसे देख जांग उनकी इंसल्ट करते हुए कहता है, मैं तो तुम लोगों को चींटियों के जैसा मसल सकता हूँ। और ये कहकर वो अपनी डीमन स्नेक को समन करता है। वहीं दूसरी तरफ यांग जिंगटियान की आइस क्रिस्टल बॉटल में दरारें आने लगती है और हम देखते हैं उस आइस क्रिस्टल बॉटल को डिस्ट्रॉय करके फेंग बाहर आ जाता है। ये देख सब चौंक जाते हैं। तो वहीं हानियो और मुंबई फेंग को सही सलामत देख काफी ज्यादा खुश होते हैं, जहां मुंबई काफी खुश होकर ये भी कहता है, मुझे तो पता था आपको कुछ नहीं होगा। वहीं फेंग को सही सलामत देख एक डेसिबल चौंक कर कहती है, फेंग अब तक जिंदा है, इसका मतलब फेंग यांग जिंगटियान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स को रिलीज कर सकता है। जिस पर एक दूसरा बंदा कहता है, पर ये कैसे हो सकता है, इस बॉटल के अंदर तो आइस क्रिस्टल भरी हुई है, आखिर फेंग की बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है। जिस पर एक तीसरा बंदा कहता है, लिनियर फेंग ने जरूर किसी हाई लेवल बॉडी स्किल की प्रैक्टिस की होगी। वहीं दूसरी तरफ मास्टर शू भी सिक्थ मास्टर से मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब बताइए आपको ये कैसा लगा। जिस पर सिक्थ मास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपकी चॉइस से यही उम्मीद थी। वहीं दूसरी तरफ फेंग को देख यांग जिंगटियान की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो चौंक कर कहता है, तुम मेरी आइस क्रिस्टल बॉटल से भी बचकर बाहर आ गए। अब आगे हम देखते हैं फेंग यांग जिंगटियान के आइस क्रिस्टल बॉटल से बाहर आकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करके अपने स्वॉर्ड को लेता है और उसके करंट पावर्स के जरिए यांग जिंगटियान पर अटैक कर देता है, जिससे वो ब्लॉक नहीं कर पाता और इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद फेंग फिर से उस पर अटैक करके उसके एक हाथ को काट कर उस पर काफी पावरफुली फ्लैश अटैक कर देता है, पर एक एल्डर उसके सामने आ जाते हैं। दरअसल ये एल्डर और कोई नहीं बल्कि यांग जिंगटियान के डैड
शायद यान चाओ होते हैं, जो फेंग के अटैक को ब्लॉक करके यान जिंगतियान की हालत देख गुस्से से अपनी पावर्स को शो करने लगते हैं, जिससे फेंग का हाथ फ्रीज होने लगता है। तो वो गुस्से से उनसे कहते हैं, फेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यांग फैमिली के सन को चोट पहुंचाने की? आज तो मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। और ये कहकर वो गुस्से से फेंग पर अटैक करने जाते हैं, पर एल्डर जाओ डान लू उनके अटैक को ब्लॉक करते हुए फेंग के सामने आ खड़े होते हैं और यांग चाओ से गुस्से से कहते हैं, सेक्ट मास्टर के सामने तुमने पर्सनली बैटल एरिना में आकर कंपटीशन में इंटरफेयर करने की हिम्मत भी कैसे की? इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिसे सुनकर यांग चाओ सेक्ट मास्टर को देखने लगता है, तो सेक्ट मास्टर भी उस पर गुस्सा करने लगते हैं। ये देख मास्टर यांग उनसे माफी मांगते हुए यांग चाओ को माफ करने को कहते हैं। ये देख वहाँ खड़े बाकी एल्डर्स भी मास्टर यांग की बातों से एग्री करते हुए सेक्ट मास्टर को समझाने लगते हैं और यांग चाओ को माफ करने को कहते हैं। जिसे सुनकर सेक्ट मास्टर कहते हैं, ठीक है मास्टर यांग के लिए मैं इस मैटर को यहीं पर खत्म करता हूँ। और ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। ये देख मास्टर यांग चाओ से गुस्से से कहते हैं, तुम अब भी यहीं पर खड़े हो? जिसे सुनकर यांग चाओ यांग जिंगतियान को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एल्डर साओ डान लू फेंग को विनर अनाउंस कर देते हैं। ये देख सब काफी खुश होते हैं। वहीं फेंग अपने मास्टर को याद करते हुए कहता है, मास्टर देखो मैंने इनर सेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्लेस हासिल कर ही लिया। और ये फेंग को देख जान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसे देख फेंग एल्डर जाओ डान लू से कहता है, मास्टर मुझे जहाँ तक याद है फाइनल मैच का विनर किसी भी स्टूडेंट को चैलेंज कर सकता है, क्यों है ना? जिस पर एल्डर जाओ डान लू उससे कहते हैं, हाँ बिल्कुल, और वो स्टूडेंट तुम्हारी चैलेंज को रिजेक्ट भी नहीं कर सकता। जिसे सुनकर फेंग उन दोनों लड़कों को चैलेंज करता है जो हानियों को परेशान कर रहे थे। जिसे सुनकर वो दोनों डर कर वहाँ से भागने लगते हैं, पर एल्डर जाओ डान लू उन्हें भागने नहीं देते और उनसे गुस्से से कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सेक्ट के रूल्स को इग्नोर करो, मैं चाहूँ तो अभी तुम दोनों को यहीं पर खत्म कर सकता हूँ। जिस पर फेंग भी उनसे गुस्से से कहता है, तुम लोगों ने हानियों को परेशान करने की हिम्मत की तो अब उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। जिसे सुनकर वो दोनों जांग से मदद मांगने लगते हैं, तो वो फेंग से कहता है, मैं इसे याद रखूंगा। जिसे सुनकर उन दोनों लड़कों को फेंग खत्म कर देता है। ये देख वहाँ के सारे डेसिपल्स काफी हैरान होते हैं। वहीं फेंग गुस्से से जांग को जाता देख कहता है, एक दिन मैं तुम्हें भी सबक सिखा कर रहूंगा। और फिर एल्डर जाओ डान लू को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। तो एल्डर जाओ डान लू उससे कहते हैं, अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, 3 दिनों के बाद तुम्हें इनर सेक्ट मास्टर इनवाइट करेंगे, तो इसे याद रखना। जिसे सुनकर फेंग और हानियो दौड़ते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम शेन्यान बिन को खड़ा देखते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम फेंग को तानजिंग के साथ बैठकर बातें करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर एल्डर जाओ डान लू आते हैं और उन सब को अपने अपने रैंक के अकॉर्डिंग मेन हॉल के अंदर जाने को कहते हैं। जिसे सुनकर सब मेन हॉल के अंदर जाने लगते हैं। जहाँ जाते हुए फेंग यांग जिंगतियान को गेट के पास खड़ा देखता है, जो उसे गुस्से से देख रहा होता है। ये देख फेंग सोचने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि एक हाथ करने के बाद भी यांग जिंगतियान अपने कल्टीवेशन पर ध्यान ना देकर यहाँ पर आएगा। जिसके बाद वो सब अंदर जाकर एल्डर्स को ग्रेट करते हैं। तो एल्डर जाओ डान लू सबसे कहते हैं कि कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस हासिल करने पर इतने फेंग को 3 शी गैदरिंग पिल्स, 1 गॉड आई पिल्स, 1 ब्लू जेड स्नो लोटस और साथ ही मार्शल आर्ट्स पवेलियन की 2nd एंड 3rd फ्लोर में जाने का परमिशन देता है। जिस पर फेंग उनसे कहता है, क्या मैं सेक्ट मास्टर से कुछ पूछ सकता हूँ? जिस पर सेक्ट मास्टर से कहते हैं, हाँ पूछो। तो फेंग उनसे कहता है, क्या मैं ब्लू जेड स्नो लोटस के बदले आउटर सेक्ट के सुपरवाइजर पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता हूँ? जिस पर सेक्ट मास्टर उससे कहते हैं, अभी तुमने बस बिगनिंग लिस्ट के फर्स्ट पोजीशन को हासिल किया है और आउटर सेक्ट में जाना बस तुम्हारी कल्टीवेशन प्रोग्रेस में डिले करना होगा। जिस पर मास्टर शू सेक्ट मास्टर से कहते हैं, इसके पीछे जरूर फेंग का अपना कोई पर्सनल रीजन होगा, इसलिए आप इसे आउटर सेक्ट की सुपरवाइजर पोजीशन को दे दीजिए। जिसे सुनकर सेक्ट मास्टर फेंग की बातों से राजी हो जाते हैं। तो फेंग उन्हें और मास्टर शू को थैंक्स कहता है। अभी एल्डर जाओ डान लू फेंग के साथ साथ बाकी विनर
इसका रिवॉर्ड्स अनाउंस करते हुए कहते हैं कि तुम सबको एक एक फुल ऑरा वाला केव हाउस मिलेगा, पर सेट वो तुम्हें डायरेक्टली नहीं देगी। और फिर उन्हें केव हाउस का मैप दिखाते हुए कहते हैं क्योंकि उन्हें एल्डर्स की कोर डेसिपल्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो अगर तुम उन्हें हराकर उसे हासिल कर लो तो वो तुम्हारी हो जाएगी। जिसे सुनकर सब कहते हैं ठीक है, पर इसके से कहते हैं ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।